सीढ़ी पर रख करके भक्तों के बीच में प्रयास करता हूँ। आप हिरण्य कश्यप पुत्र इतना हिरण्य कश्यप पुत्र प्रह्लादम केशवम प्रियम अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं। देखिए हमारे शरीर में देखा किसी महात्मा को ऐसे इस मुद्रा में ऐसे बैठे शरीर के ये गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? ये हमारे शरीर में सत्व गुण है। कौन सा गुण है? ये रजो गुण है, ये तमो। जिसकी ऐसी वृत्ति होगी उसको भगवान मिले, उसको भगवान की भक्ति मिले। ये रजो गुण और तमो ऐसे व्यक्ति राक्षसी प्रकृति, ऐसे व्यक्ति देव प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। हे मनुष्य, अपने जीवन में सतोगुण को सदैव धारण करना, तुम्हें भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात समझ में नहीं आती, इन देवताओं ने हमेशा देवताओं का पक्ष लिया है और राक्षसों को इग्नोर। देवता के ऐसे लक्षण होते हैं। अरे देवता उसको कहते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखे। देवता देवताओं का साथ निभाते हैं और राक्षसों पर प्रहार करते हैं। ये देवताओं की नीति हमें बढ़िया नहीं लगी। सुखदेव भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें भागवत के 7वें स्कंद का चरित्र श्रवण करवाता हूं। ये प्रहलाद चरित्र की कथा। जिंगासुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे। ब्रह्मा जी की बनाई हुई पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष सागर के बीच ले गया था तो वराह भगवान हिरण्याक्ष को मार करके उस पृथ्वी को यहाँ स्थापित करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जीवों की उत्पत्ति की और जिस दिन से वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है और हिरण्यकश्यप को पता लगा मेरे बड़े भाई को मारने वाले ये देवता गण हैं, तो देवताओं से विरोध शुरू कर दिया। देवताओं के साथ में विरोध। परीक्षित को कथा सुना रहे। देवता कभी विरोध नहीं करते। राक्षस वंश में एक ऐसा बालक पैदा होने वाला है जिसके भीतर सतो गुण है और भगवान ने उस सतो गुण को बचा दिया। हिरण्यकश्यप को राजा बनाया। हिरण्यकश्यप कौन है? और ये किसके बेटे हैं? दिति। अदिति से देवता हुए और दिति से कश्यप महाराज की दो पत्नियां। अदिति से देवता और दिति से दैत्य। हिरण्यकश्यप राजा बना और हिरण्याक्ष को बराबर हुआ। विरोध। हिरण्यकश्यप जब राजा बना
तो राजा बनने पर हिरण्यकश्यप का जब विवाह हुआ तो नाग कन्या, नागों की बेटी है कयादू के साथ हिरण्यकश्यप। पुराने जमाने में जितने भी राक्षस थे सब तपस्या किया करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और तपस्या करके जो है वरदान ब्रह्मा जी से बहुत सारे मांगे। बोलिए नारायण, बोलिए विष्णु भगवान। तो कयादू जब अपनी बाल्य अवस्था में थी तो नारद जी उस घर में आते जाते। कहाँ आते जाते थे? नागों को। और नागगण कहते थे बेटी ऋषिवर आई है, इनको जलपान कराओ। ये पानी लेकर के आती थी। तो एक दिन जो है नागों ने कहा महाराज हमारी बेटी का भविष्य देखिए। उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक होगा लेकिन इसके भाग्य में राक्षस मिलने वाला है। ऐसा करो कि तुम भगवान का नाम जप लो और नारायण नारायण नाम जपा करो तो तुम्हें जो है राक्षसों में कोई अच्छा राक्षस मिल जाएगा। तो राक्षस वंश में विवाह हुआ और हिरण्यकश्यप को पति के रूप में। हिरण्यकश्यप ने देखा मेरे भाई का वध इन देवताओं ने कराया है तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया, डौंडी पिटवा दी अपने नगर में। मेरे नगर में अगर इन देवताओं का कोई नाम जपेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। कोई देवताओं का नाम जपा करती थी। जब डौंडी को सुना एक दिन और डौंडी पीटने वाला बोल रहा था हिरण्यकश्यप के राजपाट में देवताओं का नाम लेने वाला उसको प्राण दंड मिलेगा तो कयादू डर गए। हाँ बोलो। हेलो। एक बार बिहार में गई नारद जी से चर्चा की तो नारद बोले जो नाम आज तक तो जोर जोर से बोलती थी उसको जोर से मत बोलना, अंतर मन से कोई भजन गाती है तो वो संस्कार उस बच्चे को पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि भगवान के मंदिर जाकर के सेवा करें। घर में रामायण गीता भागवत आदि का पारायण किया करें। झाड़ू लगाते समय, बर्तन साफ करते समय, मार्ग चलते समय भगवान का नाम सतत जपा करें। आपके बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार क्या और प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ नारायण तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। देव भक्त राक्षस वंश में शरीर राक्षस का है लेकिन सद्गुण जो है देवताओं के देता है। भागवत में लिखा है प्रहलाद जी कैसे थे ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्य संघो जितेंद्रिय। ये जो है जितेंद्रिय थे और ब्रह्मा के जो गुण है देवताओं का जो स्वभाव है इस बच्चे में था।
ध्यान से कथा सुनना तो समझ में आए। हिरण्यकश्यपु ने अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए जब भेजा तो शुक्राचार्य का गुरुकुल है और शंडामर्क जो है इस गुरुकुल को चलाते हैं, दैत्यों का गुरुकुल। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को ले गया और कहा, हमारे वंश परंपरा के अनुसार जो है विद्या अध्ययन कराना। बोलिए अपने आप तपस्या करने के लिए चला गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा ने का वरदान मांगा। तो हिरण्यकश्यपु ने कितने वरदान मांगे? महाराज ऐसा वरदान दे दो मैं मरूंगा। ब्रह्मा ऐसा वरदान एक नहीं अनेक वरदान मांग सकता है, मैं दे दूंगा, लेकिन अमर वरदान। तो इन्होंने कहा, महाराज मेरा पहला वरदान है न दिन में मरूंगा रात में। दूसरा वरदान मांगा, न घर के अंदर मरो न घर के बाहर। हेलो। दूसरा वरदान मांगा, न घर के अंदर मरो न घर के बाहर मरो। तीसरा वरदान मांगा, न पृथ्वी में मरो न आकाश में। चौथा वरदान मांगा, नर से भी न मरो, पशु से भी न मरो, किसी शस्त्र से न मरो और किसी अस्त्र से न। इसको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि भगवान कुछ गड़बड़ी कर दे, तो इसने गिना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमारे हिंदी महीने होते हैं बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, असोज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इसने कहा महाराज 12 महीने के भीतर आपको पता है जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो 13वां कौन सा और न दिन थी, न दिन काल था और न रात्रि काल था। भगवान ने संध्या के समय और जब हिरण्यकश्यपु को मारा न अंदर मारा न बाहर मारा, तैयारी पर मारा। ज्यादा समय नहीं होगा कथा का समय। और 13वां महीना भगवान ने प्रकट कर दिया। 13वां महीना का नाम कोई बताएगा? अधिक मास, मंद मास, श्रावण मास। चलो भाई तुम जीत गए, बहुत अच्छा। अधिकस्य अधिकम फलम। इस मास में नरसिंह भगवान की पूजा करने का बहुत अच्छा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग दिया था 12 महीने के भीतर न मरो, तो भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया था जो हर 3 साल के बाद आता है, और इसको अधिक मास। अधिक मास की पहचान क्या है? अधिक मास कैसे पहचान होगी? जिस महीने के भीतर 2 अमावस्या आ जाए, संक्रांति से लेकर के अगली संक्रांति के भीतर 2 अमावस्याएं पड़ जाए तो समझ लेना चित्रा नक्षत्र पे, चित्रा नक्षत्र पे यदि पूर्णमासी आ जाए तो चैत का, विशाखा नक्षत्र पे बैसाख, ज्येष्ठ नक्षत्र पर पूर्णमासी हो तो ज्येष्ठ का, श्रावण नक्षत्र पर श्रावण का महीना, भाद्रपद पे भादव का महीना, कृतिका पे कार्तिक का महीना, मुख्य में पौष का महीना, माघ में जो है मगा नक्षत्र की पूर्णमासी होती है।
उत्तराधार में नक्षत्र में ज्योतिष 27 नक्षत्र 12 राशियों को लेकर के 9 ग्रहों के साथ भ्रमण करते हैं। जो इस क्रिया विधि को समझ जाता है, जो इन चीजों को जान लेता है, वो जो है ज्योतिष का ज्ञाता। बोलिए ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुकुल में एक दिन खेल हुआ तो पिता ने कहा था इसको राक्षसी धर्म की शिक्षा देना, और एक दिन खेलते खेलते इन्होंने जो है भगवान का नाम लिया। सारा गुरुकुल आश्चर्य में पड़ गया। इसके पिता ने तो डोंगी पिटवा रखी और इसका बेटा जो है बैरी का नाम लिया। ये बात हिरण्यकश्यप के पास हिरण्यकश्यप ने कहा तूने मेरे बैरी का नाम लिया, तूने क्या लिया? बोले मैं जानता नहीं आपका बैरी कौन है। बोले पिताजी जो मुझे अच्छा लगता है वो बताऊं या जो मैंने पढ़ाया? बोले बेटे जो तूने पढ़ा होगा वही अच्छा लगता होगा, बताओ। तो कहा प्रथम भगति सरलता के लिए बोली गई है। भागवत का श्लोक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम। 9 प्रकार की भक्ति भगवान की बतलाई गई है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और प्रहलाद को मारने का जब प्रयास किया तो देवता लोग डर गए। भगवान इस समय हिरण्यकश्यप ने पकड़ रखा है, तलवार निकाल दी है। प्रहलाद बोले कि पिताजी आप इसे उठा सकते हैं, चलाने की हिम्मत भगवान देने वाले हैं, और मेरे ठाकुर की इच्छा होगी तो तो सामने जो है बहन थी ढूंढा नाम की बहन, ढूंढा नाम की बहन। ढूंढा ने कहा भैया ऐसे मारोगे तो पूरा समाज देखेगा। एक काम करो तो इस प्रकार से राजा की नीति नहीं है, इस प्रकार से बोलिए तो क्या करेगा? बोले मेरे पास एक चादर है, एक काम करते हैं इसको जो है जला करके। इतने को मंत्री आया, कहा महाराज तुम्हारी बहन इसको मार देगी, लोग उधर टीका करेंगे। राजा को कहा यहाँ नहीं कहीं दूर ले जा करके मार दो। तो हिरण्यकश्यप को जब ले गया पहाड़ में, प्रकृति का दर्शन किया, धक्का दिया, पहाड़ से जो हाथ निकले और हिरण्यकश्यप को मारा। ये पहाड़ कौन था? हिरण्यकश्यप को घर पहुंचता उससे पहले प्रहलाद जी जीवन था। हिरण्यकश्यप को घर में पहुंचता तब तक जो है वहां पर बैठे हुए हैं प्रहलाद जी महाराज, और ये बात जब इन्होंने देख ली तो आश्चर्य, जहर इनको दिया जाता। कहते हैं भगवान ने जहर तो बचा दिया और प्रहलाद को एक पागल हाथी को सामने छोड़ा गया। प्रहलाद के सामने जब हाथी आया तो उसका पागलपन दूर हो गया और हाथी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके नतमस्तक हो गया। ढूंढा नाम की बहन बोली भैया चिंता मत करो, मेरे पास तपस्या की वो चादर है, मेरे ऊपर
चारों ओर से लिपट करके मुझे देवताओं ने वरदान दिया है, आग चादर के बाहर लगेगी, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। चिता बनाई गई, चिता बना करके जैसे कि राजा के राजदारों ने आग लगा दी तो डूंडा जो है बैठ गई अग्नि के ऊपर और अपने भतीजी को पास ले अपने आप चादर ओढ़ करके आग आएगी तो उसमें लिपट करके और ऊपरी जो भाग था उसके ऊपर बना रखा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, आपका भक्त जो है संकट की घड़ी में भगवान ने देखा आग तो प्रहलाद को छूने वाली है, पवन को आदेश दिया इतने वेग से निकलो, जाकर के जो है चादर को प्रहलाद के ऊपर डाल दिया और प्रहलाद के ऊपर चादर पड़ी, आग ने जलाकर होलिका को डूंडा को जो है नष्ट कर दिया। प्रहलाद जी की रक्षा हो। बोलिए नारायण भगवान, बोलिए हिरण्यकश्यप ने इसको पकड़ा और राजभवन के बाहर एक खंभा था, उस पर हाथ बांधे, पांव बांधे और आज तेरे ठाकुर को देख रहा हूं, तुझे बचाने आता है कि नहीं। भगवान को चिंता हो। गर्म खंभे से लगाया बाप ने प्रहलाद को, देवता भी रो पड़े पर कर सका, देवता भी रो पड़े पर सगाया बाप को, गायक रूप चक्कर लगाया श्याम ने और चिट्ठी का रूप लेकर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। देवताओं ने पूछा, भगवान आप चिट्ठी बन गए, चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्या चिट्ठी प्रहलाद को बचा पाएगी? बोले, मैं इस खंभ में प्रवेश करना चाहता, अगर कहीं छिद्र मिल गया तो मैं प्रहलाद को बचा। और ऐसा हुआ, एक चित्र था, भगवान चिट्ठी का रूप लेकर के खंभे में घुसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो ठाकुर की बड़ी महिमा गाता है, आज तेरा ठाकुर तुझे बचाने आता है या नहीं। जब तलवार उठाई और उठा करके मारने का प्रयास किया तो खंबे को फाड़ करके वो चिट्ठी नृसिंह के रूप में आधा शरीर जो है नर का था और वो मरता। नृसिंह और भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, भगवान ने तलवार फेंकी, घसीट करके ले गए और देहरे के ऊपर, जंगाओं के ऊपर लिटाया। दोनों हाथ को देख करके कहा, मेरे हाथ में अस्त्र भी नहीं और शस्त्र भी नहीं। बड़े बड़े नाखून भगवान के निकले और संध्या के समय हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को चीर डाला। राक्षस वंश में सतोपनी प्रहलाद को बचाने के लिए वैकुंठ से भगवान विष्णु स्वयं चिंटी बन करके आए थे और खंभ में प्रवेश करके नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने जब अवतार लिया था तो अधिक मास भगवान ने प्रकट किया था। कहते हैं देवता आरती करने के लिए तैयार है, नरसिंह रूप देखा,
नीचे का भाग मनुष्य का, ऊपर का सिंह का, और सिंह भयानक जो है आकृति बना करके गुर्राहट जब करने लगा, देवताओं ने कहा, देवता पीछे रहे। लक्ष्मी को कहा तुम्हारे पति, लक्ष्मी ने कहा आज तो मैं भी डर रही हूँ। जब प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप के पक्षस्थल को भगवान ने चीरा, तो भागवत में लिखा है भगवान के सारे पंजे जो हैं वो लहू से लाल हो गए, चाटने लगे। प्रहलाद को पकड़ा, अपनी गोदी में बिठाया और भगवान जो है आंखों से प्रेमाश्रु भगवान के प्रहलाद ने कहा महाराज जीवन भर मुझे रुलाया और आज जब मुझे मिले तो स्वयं रोने लगे। तो भगवान ने कहा अगर थोड़ा विलंब हो जाता है तो मेरे भक्त का जो है अपमान हो जाता है। भगवान को पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, आप इस समय जो है इस मुद्रा में क्यों है? तो भगवान ने कहा मैं तुझे वचन देता हूँ, तूने मेरी इतनी भक्ति की है, 21 पीढ़ियों तक मैं तेरे वंश के साथ, 21 पीढ़ियों तक मैं तेरे साथ। 21 पीढ़ी प्रहलाद जी की कौन है? देखिए प्रहलाद जी को भगवान ने, प्रहलाद जी के विरोचन हुए, विरोचन को भगवान ने, विरोचन का जो है बाली हुआ और विरोचन का बलि हुआ और बलि के राक्षस वंश पर तेरी छोटे से धरा पर तेरे बना दिया। और बलि का आगे जो पुत्र होता है उसका नाम मानस। भगवान से ये वरदान मांगा था कि जिस समय मेरे प्राण निकले उस समय मुझे जो है भगवान की स्मृति ये मैं आज का अंतिम श्लोक भोगे न पुण्यम कुशले न